आपको पता है कुछ साल पहले मेरे भारत देश में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था। कुछ लोगों के पिता के जो पुश्तैनी घर था उसको तोड़ दिया गया था और उस वक्त के शासकों का दबदबा इतना ज्यादा था कि अगर कोई उनसे पूछता कि आपने मेरे पिता का घर क्यों तोड़ा तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता। और समय के अंतराल में उन शासकों ने अपनी उपस्थिति जाहिर करने के लिए उस जगह पर एक नई इमारत बना दी और उस इमारत पे अपना नाम तक लिख दिया। परंतु अंधेरा छटा, फिर से सवेरा हुआ। बच्चों ने अपने पिता के घर को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ाइयां लड़ी, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से तीनों तरह से लड़ाइयां लड़ी और इसके फलस्वरूप ये उदाहरण आया कि आज आने वाली 22 जनवरी 2024 को हमारे पिता के घर का उद्घाटन है, मेरे राम के घर का उद्घाटन। लोगों ने अपना पिता का घर वापस लेने के लिए लाठियां सही, पत्थर सहे, तलवारें सही, यहाँ तक कि उन्हें ये तक सुनने को मिला कि तुम्हारे पिता एग्जिस्ट ही नहीं करते, तुम्हारे पिता का कोई अस्तित्व ही नहीं। परंतु देखा है मैंने सूर्य को भगवा झंडा लहराते हुए, देखा है मैंने सूर्य को भगवा झंडा लहराते हुए, और मैंने देखा है मेरे राम को मेरी जीत की मुस्कुराते हुए। जब राम मंदिर की बारी आती है, जब राम मंदिर की बात उठता है, तो जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, लोग हैं या जितने भी ज्ञानी हैं, वो इस बात पे हमेशा कहते हैं कि तथ्य पे बात कीजिए, आप फैक्ट्स पे बात कीजिए। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं जाना कि मेरे राम कौन थे। क्या मेरे राम एक ऐसे इंसान थे जिसने पूरी अयोध्या को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। तुलसीकृत रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम जी का जन्म हुआ तब 3 दिन तक सूर्य अस्त ही नहीं हुआ। क्या राम एक ऐसे इंसान है जिन्हें देखने के लिए सूर्य भी अपनी जगह पर स्थिर रहा था। चारों भाइयों का जब नामकरण करने के लिए ऋषि वशिष्ठ दशरथ जी के महल में आए तो उन्होंने सबसे पहले बड़े बेटे को अपने गोद में लिया। बड़े बेटे की आंखों में देखकर इस प्रकार मंत्रमुग्ध हो गए और इस प्रकार उन्हें सुकून मिला कि उनके मुख से शब्द निकला, राम। शायद राम एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर पराये अपने लग जाते हैं और अपनों को राम मिल जाते हैं। राम जी इतने काम, इतने सुंदर, इतने सहज थे, लेकिन जब उन्होंने सबसे पहली बार पुष्प वाटिका में माँ सीता को देखा तब उनके काम शरीर के अंदर एक बवंडर आने लगा। उनके मन के अंदर एक ऐसा तूफान आने लगा। वो राम जो कभी चंद्रमा को देखकर प्रणाम किया करता था, उसे चंद्रमा के अंदर माता सीता का चेहरा दिखाई दिया। राम ने सीता जी को प्राप्त करने के लिए शिव जी का पिनाक धनुष भंग किया और चौपाई गाते हैं कि ये जी दमक उदामिनी जीवी जब बल हूँ, नभ मंडल मंडल सब वय हूँ, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, ताहुन लखा तात सब तारे, तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन तुनि घोर कठोरा, भरे भुवन तुनि घोर कठोरा। बिजली की चमक जितने देर की होती है उसी के बीच में प्रभु ने धनुष उठाया, झुकाया और तोड़ दिया। इतने महान, इतने पराक्रमी राम जी को जब वनवास मिला तो 14 वर्ष के वनवास में कथा बहुत ज्यादा प्रचलित है और बहुत ज्यादा अच्छी है कि वो उस रास्ते से अपने वन की तरफ अंदर जा रहे थे, लेकिन वो जाते जाते वन देवी को कहते हैं कि सुनो, जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते से कंकड़ हटा देना। वन देवी पूछती है क्यों प्रभु, अब तो आप आ चुके हैं, तो अब मैं कंकड़ हटा के क्या करूँ। तो उन्होंने कहा क्योंकि इस रास्ते से मेरे को ढूंढते ढूंढते मेरा भरत जरूर आए। वन देवी ने पूछा कि क्या आपका भाई इतना कमजोर है कि कांटे से डर जाएगा। राम जी कहते नहीं, मेरा भाई तो वज्र जैसा समान है, सूर्य जैसा तेज है, वो कांटों से क्या डरे। वो अगर पत्थर को भी छू दे तो वो एक बार में चकनाचूर होकर धूल में मिल जाए, पर जब वो आएगा और उसके पाँव में कांटा चुभेगा तो वो सोचेगा कि मेरे भैया के पाँव में कांटा चुभा। फैक्ट्स बताएं कि राम जी कैसे थे या नहीं, ये तो बहुत बात की बात है, पर हमारे पूज्य रंजन जी महाराज कहते हैं कि अगर आपको राम को जानना है तो प्रेम करना पड़ेगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी को सिर्फ प्रेम प्रिय है। और वो कहते हैं कि जिसने कभी राम को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। बचपन में जब राम जी घर में घूमा करते थे तो एक चौपाई गाई जाती है कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, और जब उन्होंने पराक्रमी रावण का विध्वंस किया तब डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि धमक चलत रामचंद्र बाजत मृदंग गरजत बादल, हुंकत सिंह देखत सागर, रूप विशाल कंधों पे कपाल, अखियों में जानकी राम सिया को प्यार, जय जय श्री महाकाल। ऐसे ही रावण का विध्वंस करते हुए वो इस बार दिवाली के दिन पुनः अयोध्या आए थे और मेरे राम के घर का उद्घाटन होगा 22 जनवरी 2024 को। एक बात बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है लोगों के बीच में कि शायद
लोग ये जान पाएँ कि राम कौन थे या कौन नहीं। पर अगर आज के बाद अगर आप मुझसे पूछें तो शायद मैं ये नहीं कहूँगा कि राम कौन थे, पर ये ज़रूर कहूँगा कि अगर राम जी के चरित्र का कुछ कुछ अंश अगर हमारे दर्शन में आ जाए तो शायद हर भाई भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण बन जाए, हर देवी सीता बन जाए, हर इंसान राम बन जाए, हर बेटा राम बन जाए, हर भक्त विभीषण बन जाए, हर मित्र हनुमान और सुग्रीव बन जाए, ये मेरा देश अयोध्या बन जाए और हमारी कहानियाँ रामायण बन जाए। जय श्री राम।